गंगा की उन रहस्यमयी गहराइयों में जहां सूर्य की सुनहरी किरणें गाद और मिट्टी की परतों को भेदने में असमर्थ हो जाती है। सूरा का जन्म एक मटमैले अंधेरे में हुआ था, लेकिन उसके लिए यह अंधेरा खालीपन नहीं, बल्कि ध्वनियों का एक विशाल ब्रह्मांड था। जन्म के पहले ही क्षण से, जब उसने अपनी मां की मदद से सतह को तोड़कर हवा का पहला घूंट भरा और सुसु की वह तीखी सीटी बजाई, तभी से उसने जान लिया था कि उसकी दुनिया आंखों से नहीं, बल्कि गूंज और प्रतिध्वनि एकोलोकेशन से देखी जाती है। गंगा केवल उसके लिए जलधारा नहीं थी, वह एक मां थी, एक घर थी और एक निरंतर बदलता हुआ संगीत थी। सूरा ने अपनी मां से सीखा कि कैसे नदी के तल में छिपी कैटफिश की धड़कन को अपनी तरंगों से पहचाना जाए और कैसे इंसानी नावों की गड़गड़ाहट से बचकर किनारों की ओट ली जाए। वह उस नदी की रानी थी जिसे इंसान मोक्षदायिनी कहते थे और पुराणों में उसे गंगा मैया की सवारी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे सूरा बड़ी हुई, उसने महसूस किया कि इंसानों की भक्ति और उनके कर्मों में एक गहरा विरोधाभास है। बनारस के घाटों पर आरती की घंटियों की गूंज उसे शांति देती थी, लेकिन उन्हीं शहरों से बहकर आने वाला काला जहरीला रसायन उसकी त्वचा को जलाता था और उसकी सांसों को भारी कर देता था। उसका जीवन संघर्षों की एक लंबी गाथा बन गया। कभी फरक्का बैराज की विशाल कंक्रीट की दीवारें उसके प्रवास को रोक देतीं, जिससे उसका परिवार दो हिस्सों में बंट गया, तो कभी मछुआरों के नायलॉन के अदृश्य जाल उसकी थूथन में फंसकर उसे मौत के मुहाने तक ले जाते। एक बार जब वह एक जाल में बुरी तरह उलझ गई थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं, तब एक दयालु मछुआरे के हाथों ने उसे नई जिंदगी दी, जिससे उसने सीखा कि इंसान रक्षक और भक्षक दोनों हो सकते हैं। समय के साथ नदी और अधिक कोलाहलपूर्ण होती गई। मालवाहक जहाजों के प्रोपेलर का शोर पानी के भीतर एक चीख की तरह गूंजता था, जिससे उसकी दिशा पहचानने की क्षमता धुंधली पड़ जाती थी और वह अक्सर भोजन खोजने में असफल रहती थी। अपने शरीर पर लगे निशानों और बढ़ाती उम्र की थकान के बावजूद सूरा ने जीवन के चक्र को नहीं टूटने दिया। उसने विक्रमशिला के शांत भंवर में एक नन्हे बछड़े को जन्म दिया और उसे वही प्राचीन ज्ञान सौंपा जो उसने अपनी मां से पाया था, अंधेरे में देखना और प्रवाह के विरुद्ध तैरना। अंततः जब उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं और उसने महसूस किया कि अब लड़ने की शक्ति शेष नहीं है, तो उसने खुद को उस पवित्र धारा के हवाले कर दिया जिसने उसे जीवन दिया था। सूरा का शरीर नदी की मिट्टी में विलीन हो गया, लेकिन उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई। वह उसके बच्चे की हर सांस में, पानी की हर सुसु आवाज में और गंगा की अविरल लहरों में हमेशा के लिए जीवित हो गई, एक मूक गवाह की तरह जो हमें याद दिलाती है कि जब तक गंगा बहती रहेगी, तब तक उसकी ये नेत्रहीन बेटियां भी उसमें तैरती रहेंगी। सूरा के विदा लेने के बाद उस नन्हे बछड़े, जिसे लहरें अब नील की मूक संझा देने लगी थीं, के लिए दुनिया अचानक वीरान हो गई थी। लेकिन शोक मनाने का वक्त उस तेज धारा में नहीं था जहां हर पल अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है। मां की वह सुरक्षात्मक छाया अब नहीं थी और अब उसे अकेले ही उस कोलाहल को समझना था जो पानी के भीतर अदृश्य दानवों की तरह गूंजता था। जैसे जैसे नील बड़ा हुआ और उसकी त्वचा का रंग गहरा स्लेटी हुआ, उसने पाया कि गंगा की चुनौतियां उसकी मां के समय से कहीं अधिक विकराल हो गई हैं। अब केवल मछुआरों के जाल ही खतरा नहीं थे, बल्कि रिवर क्रूज और मालवाहक जहाजों के विशालकाय लोहे के पेट पानी को मथते हुए चलते थे, जिनकी गगनभेदी थरथराहट उसकी संवेदनशील सोनार तरंगों को बिखेर देती थी और उसे अक्सर दिशा भ्रमित कर देती थी। कई बार वह रास्ता भटककर उन गंदे नालों के मुहाने पर जा पहुंचा जहां ऑक्सीजन की कमी ने उसे तड़पा दिया और रसायनों ने उसकी आंखों की बची खुची रोशनी को भी धुंधला कर दिया। लेकिन उसकी रगों में सूरा का रक्त और सदियों का अनुभव बह रहा था, जिसने उसे हार मानने से रोक दिया। उसने धीरे धीरे सीखा कि कैसे ड्रेजिंग मशीनों की कर्कश आवाज के बीच भी साथी डॉल्फिनों की बारीक क्लिक को सुना जाए और कैसे बाढ़ के दौरान खेतों में घुस आए पानी में फंसने से बचा जाए। अपने एकाकी सफर में उसने यह भी देखा कि इंसान बदल रहे हैं। कुछ लोग अब उसे शिकार नहीं,
बल्कि राष्ट्रीय जलीय जीव मानकर दूरबीन और कैमरों के साथ उसे निहारने आते थे, जिनकी नौकाओं के पास तैरते हुए उसे एक अजीब सी सुरक्षा का आभास होता था। नील अब नन्हा बछड़ा नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का एक सशक्त प्रहरी बन चुका था, और जब भी वह सूर्यास्त की लालिमा के बीच पानी से बाहर एक भव्य छलांग लगाता, तो उसका वह चापदार शरीर केवल एक जीव की उछाल नहीं, बल्कि एक विलुप्त होती दुनिया की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक बन जाता था, जो चीख चीख कर कह रहा था कि जब तक हम हैं, तब तक गंगा केवल पानी नहीं, एक जीवित देवता है। समय की धारा गंगा की लहरों की तरह कभी नहीं रुकती, और एक वर्षा ऋतु की तूफानी रात में, जब नदी अपने किनारों को लांघकर पुराने कछारों को अपने आगोश में ले रही थी, नील ने अनुभव किया कि वह अब अकेला नहीं है। मटमैले पानी के उस अनंत विस्तार में उसे एक और परिचित क्लिक सुनाई दी, एक मादा की पुकार, जो जीवन के नए अध्याय का संकेत थी। और उन दोनों का मिलन केवल दो जीवों का नहीं, बल्कि एक लुप्त होती प्रजाति के भविष्य का संकल्प था। उन्होंने देखा कि इंसानों की दुनिया में भी एक धीमा ही सही मगर गहरा बदलाव आ रहा है। अब नदी के कुछ हिस्सों में जाल कम और संरक्षण क्षेत्र के बोर्ड अधिक दिखने लगे थे, और कभी कभी जब वे सतह पर आते तो उन्हें किनारे पर ऐसे लोग दिखाई देते जो कचरा फेंकने के बजाय उसे समेट रहे थे, मानो वे अपनी पुरानी भूलों का प्रायश्चित कर रहे हों। यह बदलाव बहुत छोटा था, समुद्र में एक बूंद के समान, लेकिन नील के लिए यह आशा की वह किरण थी जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी, क्योंकि उसने अपनी संगिनी के साथ तैरते हुए यह महसूस किया कि उनकी नियति और इंसानों का भविष्य एक ही अदृश्य धागे से बंधा है। यदि गंगा की यह नेत्रहीन संतानें जीवित रहेंगी, तो ही नदी जीवित रहेगी, और यदि नदी जीवित रहेगी, तभी उस किनारे पर बसी सभ्यता सांस ले पाएगी। अंततः जब एक और नन्हे बछड़े ने जन्म लिया और अपनी पहली सांस के लिए सतह को तोड़ा, तो उसकी वह कोमल सुसु की आवाज हवा में एक प्रार्थना की तरह गूंज उठी, यह घोषणा करते हुए कि जब तक हिमालय की बर्फ पिघलती रहेगी और जब तक गंगा सागर की ओर दौड़ती रहेगी, तब तक यह कहानी समाप्त नहीं होगी, बल्कि हर लहर के साथ बार बार अनंत काल तक आशा और जीवन के गीत के रूप में दोहराई जाएगी।